जिंदगी का सफर चलता रहे, कुछ खोते हैं कुछ पाते हैं, हर लम्हे में जिंदगी का सबक है, संघर्ष करो नई उड़ान भरते रहें। आप सभी के बीच में एक रीट का नया वीडियो, जिस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं आप सभी के लिए मन में एक डाउट चल रहा है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं कि रीट 2024 के अंदर जो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के अंदर आपका एक पेपर करवाया जाता है, तो इसके अंदर सिलेबस एक पेपर का कैसा रह सकता है, इसके अंदर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेके मैं इन चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। कि आपका एक पेपर होता है जैसे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हो रहा है, उस टाइप से आपके रीट के अंदर एक पेपर से नौकरी दी जाए तो वो कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप बोलेंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी 2 पेपर होता है, हालांकि 2 पेपर होता है, उसके अंदर प्री मेंस नहीं होता, उसके अंदर एक पेपर होता है, 2 पार्ट में होता है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच अपने यही देखने वाले हैं कि इसको भी 2 पार्ट के अंदर एक पेपर ही करवाया जाएगा या पात्रता वाला करवाया जाएगा, क्या मामला है क्या नहीं है। तो रीट में शिक्षा मंत्री जी के फैसले के अनुसार अपने अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी रीट का नया सिलेबस जो एक पेपर का हो सकता है वो कैसा हो सकता है, आपका पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके जो पेपर परीक्षा पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। तो इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आपको मैं इस चीज़ों पे डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और इसके अलावा रीट जो थर्ड ग्रेड होती है, इसके अंदर सिलेबस के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो वो चीज़ें बताऊं। तो आपको सबसे पहले इधर आप फर्स्ट ग्रेड लिखता हूं मैं आपके लिए, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड हो गया, यहाँ पे आपके लिए सेकंड ग्रेड हो गया, यहाँ पे आपका थर्ड ग्रेड हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है 2 पार्ट के अंदर पेपर होता है, फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर आपका सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी आपके 2 पार्ट के अंदर होता है, फर्स्ट पार्ट और इसके अंदर आपका सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर आपका 2 पेपर होता है, पार्ट नहीं होता। इसके अंदर पहला पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये 2 होते हैं। तो इसके अंदर आपका पेपर फर्स्ट होता है जो रीट प्री नाम से कहलाता था इतने दिन, अभी आपके क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है अभी तक, और ये आपका रीट मेंस कहलाता था। तो इसके अंदर ये कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपके इस पैटर्न को हटा के आपका एक पैटर्न को जो लगाया जा रहा है वो क्या मामला है। अब इसके अंदर जो रीट प्री होता है ये तो ओनली पात्रता परीक्षा है, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, ठीक है। इस पात्रता को आपको पास करना है, आपके इसके अंदर लगभग 83 नंबर आपके आ रहे हैं तो इसके अंदर आप पास है। इसका मेरिट में कोई गुणा नहीं होता, मेरिट के अंदर आपका कुछ इंक्लूडेड नहीं होता। आपका पेपर मेंस जो होता है रीट के अंदर, इसकी मेरिट बनती है, इस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इसके अंदर आपका ये जो नियम है पात्रता वाला, इस नियम को बताया जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत ये तो लागू किया जाना चाहिए, लेकिन मंत्री जी के बातों के हिसाब से जो ये नियम है हटाया जा रहा है। तो ये क्या मामला है, कैसे किया जा सकता है। अब इस चीज़ों को अपने कवर करें तो ये कितने नंबर का आता है कितने नंबर का नहीं आता वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसका सिलेबस, इसका पैटर्न कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। इसका पैटर्न इकट्ठा किया जाए तो आप रीट प्री और मेंस की जगह आपका फर्स्ट और सेकंड करवाया जा सकता है। ये सिलेबस सेम टू सेम उठा के प्री की जगह दे दिया जाएगा, ये आपके प्री बना दिया जाए और ये आपका मेंस बना दिया जाए, तो इसके अंदर कैसा हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या रहा है आपकी, लेवल 1 के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, लेवल 2 के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। मेरा अनुमान यही है कि आपको थर्ड ग्रेड को उठा के सेकंड ग्रेड के लेवल पे लाया जा रहा है, जैसा कि आपका सिलेबस वही रहने वाला है, सिलेबस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि मेंस में जो चीज़ें पूछी जा रही है, प्री में जो चीज़ें पूछी जा रही है। अब इसके अंदर पात्रता वाला नियम मेरे समझ में नहीं आया थोड़ा सा अभी तक, वो अब मंत्री जी क्लियर करेंगे, कमेटी बनेगी, 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा, वो कैसे होगा क्या नहीं होगा वो तो सारी बातें बाद की बातें, इससे पहले अपने जो मन में मोटाव चल रहा है वो चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर पात्रता जो क्लियर करनी चाहिए वो मेन पात्रता क्लियर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड के अंदर पहले अभी जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर 40% का रेशियो था, इसके अंदर भी आपका फर्स्ट पेपर के अंदर 40% का रेशियो था कि पास करने के लिए मिनिमम फर्स्ट पेपर आपको पास करना जरूरी है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता था, ये भी सब्जेक्ट का होता था।
तो इसी हिसाब से ये भी आपके इसके अंदर वैसे तो सब्जेक्ट हो ही चुका है। रीट के अंदर भी आपकी एसएसटी हो गई, रीट के अंदर भी आपकी मैथ साइंस हो गई, इसके अलावा इसके अंदर आपका हिंदी हो गया, इसके अलावा इसके अंदर आपका इंग्लिश आ गया। ये सारा इसके अंदर आपको बन ही चुका है ना, ये सारा इसके अंदर भी सब्जेक्ट बन चुका है ना एसएसटी। तो अब इसके अंदर एसएसटी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो एसएसटी वाले राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, ये सब अलग अलग हो गया। सेकंड ग्रेड के अंदर तो एसएसटी लगता है सीधा, तो वो चीज़ सेकंड ग्रेड के पैटर्न पे उतारा जाए तो इन चीज़ों को तो आपका यहाँ पे कवर किया जा सकता है। लेकिन जो पात्रता परीक्षा है 82 वाला, ये इसमें कैसे कवर किया जाएगा? अब इन दोनों को तो कार्मिक विभाग के द्वारा नोटिस जारी करके आपको बता दिया है कि पहले आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर से ही 40% पासिंग मार्क्स था, अब आपका बदल के आपको टोटल में से 40 मार्क्स किया जा रहा है। इनको और इनको दोनों को मिला के आपको 40 मार्क्स लाने हैं, और इस सेकंड ग्रेड के अंदर भी यही कर दिया, आपको 40% दोनों को मिला के लाने हैं। तो ये तो सिस्टम इधर तो बदला जा चुका है आरपीएससी की ओर से। अब आरएसएस भी और इधर क्या करेगा, कैसे करेगा, वो अभी तक अपने डिस्कस ये कर रहे हैं कि आपका रीट पात्रता परीक्षा होता है, मेंस होता है, इसकी जगह ये उतार दिया जाए। तो पात्रता वाला मैटर आपको प्री के अंदर आपको इधर फर्स्ट पेपर के लेवल पे पूछ लिया जाएगा, और ये जो मेंस वाला मैटर है ये मेंस इधर सेकंड पेपर की जगह पूछ लिया जाएगा। इस टाइप से आपका पेपर करवाया जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पे आपका रीट जो पात्रता परीक्षा जो करवाई जा रही थी वो यहाँ पे फर्स्ट पेपर की जगह ले आएंगे, और जो आपका सेकंड पेपर है, जो आपका मेंस जो करवाया जाता था, अलग से करवाया जाता था, उस मेंस को आपका यहाँ पे आपका मेंस की जगह सेकंड पेपर ले आएंगे। तो अभी जैसे सेकंड ग्रेड का होता है, जो पहले दिन आपका सभी सब्जेक्टों का साथ में आपका जीके पेपर करवा दिया जाता है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट वालों का अलग अलग करवा दिया जाता है। तो इसी टाइप से आपका जीके पेपर सभी के इकट्ठा करवा देंगे, और इसके अलावा सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का है वो सभी के एक साथ में करवा देंगे। तो ये आपका एक पेपर से सीधा दोनों को मिला के जैसे 150 इसमें इसका होता है, 150 इसका होता है, इसके अंदर आपका जो 250 रहता है, टोटल आपका 400 नंबरों में से आपकी मेरिट बनती है। तो इस टाइप से आपका कैसे भी करके आपका नंबर एडजस्टमेंट दिखा के, जैसे आपका सेकंड ग्रेड के अंदर आप देखते हो, तो आप सेकंड ग्रेड के अंदर देखते हो टोटल 200 मार्क्स का जो जीके पेपर होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट पेपर होता है वो 350 का हो जाता है। इस हिसाब से 450 जो आपका होता है, 250 नंबर का सब्जेक्ट पेपर हो जाता है, 450 में से आपकी मेरिट बन जाती है। तो इस टाइप से आपका इसके अंदर मिला के आपका इसके अंदर भी आपका दोनों को मिला के मेरिट बना के आपको सीधे मेरिट निकाल दी जाएगी और आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। वो इसके अंदर पैटर्न लागू किया जा सकता है, ऐसा उम्मीद जो लगाया जा रहा है। इसके अंदर कम ज़्यादा जो कितने भी हो सकते हैं, 100, 150, 200, 500, जितने भी आपकी मर्जी होगी, जो कमेटी सेट होगी वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि इस टाइप से हो सकता है, वो चीज़ें मैं आपको बताई हूँ। एक पेपर करवाते हैं तो इस टाइप से आपका करवाया जा सकता है, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा ये पैटर्न लगाया जा रहा है। इसके अंदर कुछ बदलाव करें तो और अलग से कर सकते हैं। इसके अंदर सिलेबस में कोई टॉपिक बदला जा सकता है, या फिर कोई नया जोड़ा जा सकता है, या हटाया जा सकता है, वो आपका इसके अंदर कवर किया जा सकता है। उम्मीद है पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। कहते हैं ना कि आपके पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिलों में क्या है वो बात नहीं समझती। तना तो चांद भी है सितारों से, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। तो इस दर्द को, जो आपका दर्द है टीचर्स भर्ती को लेके, इस दर्द को जो मंत्री से समझ जाए तो आपकी जल्दी से जल्दी भर्ती करवा दी जाए। आपकी भर्ती के लिए ये सिलेबस पैटर्न जो रहता है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना तो आपका रीट परी और मेंस के हिसाब से ये, क्योंकि वही सिलेबस उठा के यहाँ पटका जाएगा। इसके अंदर बदलाव कुछ किया नहीं जाएगा, वो पैटर्न बदल दिया जाएगा कि दो अलग अलग होते थे वो दोनों इकट्ठा ही करवा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसको अंदर आपको पहला पेपर परिवार मान लेते हैं, इसके अंदर 40% लागू किया जा सकता है, जैसे भाई 40% कर दो, या फिर इसके अंदर जो रेट वाला है वो सेम टू सेम फर्स्ट पेपर में लागू कर दें। वो चीज़ें हैं वो इसके अंदर कवर हो सकती है। उम्मीद है सारी जानकारी आपको मैंने बताई दी, और इस टाइप का रह सकता है। तो आपको आराम से निरंतर अपनी तैयारी जारी रखना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। मिलते हैं हम किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।